तो एग्जीक्यूटिव चैप्टर में ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली है। सिर्फ एक ही चीज़ है जिसके बारे में बात करना रह जाता है, वो क्या है? इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब बनाया है उसको तो कुछ तो होगा ऐसा उसमें कि उसका रबर स्टैम्प है, सब कुछ है, लेकिन क्यों उसका रहना ज़रूरी है, ये पॉइंट जो है इस चैप्टर में रह गया है। देखो, बिसाइड्स द पावर इन नॉर्मल टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ सम स्पेशल पावर्स, कुछ स्पेशल पावर्स दी जाती हैं उसको। वो क्या है? द प्रेसिडेंट कैन यूज द इमरजेंसी पावर व्हेन देयर इज अ लाइक्लीहुड ऑफ इमरजेंसी। जब कुछ ऐसा लेजिस्लेचर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए या कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब हो जाए, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, मतलब कुछ बहुत इमरजेंसी में कुछ पावर्स जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट को दी हुई हैं। अब बेसिकली 3 पार्ट्स में इन पावर्स को बांटा जाता है। सबसे पहला है इमरजेंसी अराइंग आउट ऑफ एक्सटेंट एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस और आर्म्ड रिबेलियन, और इसकी पॉसिबिलिटी हो, या तो ये चीज़ हो गई हो या इनकी पॉसिबिलिटी हो। अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352, इफ अ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट वेयर बाय द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और any part of India is threatened by war or external aggression, तो वो क्या है? वो कुछ important decision ले सकता है। अगर वो वाकई में उसको ऐसा लगता है कि ये situation जो है वो पैदा हो गई है। If the proclamation has not been approved with both the houses, तब वो इमरजेंसी कब लगाएगा? जब दोनों हाउसेस में इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और ऐसा कब से होने लगा? बाय द 44th अमेंडमेंट। This of 2 months has been reduced to 1 month, and that such resolution should be by a majority of total membership of each house and not less than 2/3 majority of the members present and voting. हाउस में प्रेजेंट किया जाएगा 2/3 मेजॉरिटी से, जो कि प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड है ना। तो अगर 2/3 बहुमत से ये प्रोक्लेमेशन पास हो जाती है इमरजेंसी की, तो हमारा जो प्रेसिडेंट है उसको लगा देगा। नाउ आफ्टर द अप्रूवल द पार्लियामेंट द इमरजेंसी कंटिन्यूज टिल द प्रेसिडेंट रिवोक्स इट बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, बट इट इज प्रोवाइडेड इन 44th अमेंडमेंट दैट फॉर द कंटिन्यूइंग ऑफ द इमरजेंसी दैट इज अप्रूव्ड बाय रिजोल्यूशन ऑफ बोथ द हाउसेज वुड बी रिक्वायर्ड इन एवरी 6 months। अब प्रेसिडेंट तो क्या है, बार बार लगा देगा, लेकिन 6 महीने के लिए एक बार वोटिंग हो गई तो 6 महीने तक इस चीज़ को कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन 6 महीने तक अगर देखते हैं कि स्थिति ठीक नहीं हुई है, तो जो प्रेसिडेंट है वो दोबारा से दोनों हाउसेस में ये प्रोक्लेमेशन लेकर आएगा कि इमरजेंसी को आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। और अगर हाउस में फिर इस चीज़ को पास कर दिया जाता है तो वो फिर से इमरजेंसी आगे एक्सीड हो जाएगी। मतलब ये अनाउंस जो है इमरजेंसी है वो उसका जो वो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास रखी गई है। सेकेंड है इमरजेंसी अराइजिंग आउट ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन अ स्टेट। आर्टिकल 356 में इस चीज़ को मेंशन किया गया है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द सेंटर टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट अपने स्टेट की इंटरनल एग्रेशन को या इंटरनल डिस्टर्बेंस को रोक सकने में कामयाब नहीं हो पाता है, तो सेंटर को ये राइट दिया गया है कि सेंटर इंटरफेरेंस करके जो है वहाँ पर शांति स्थापित करे। Now, if the president either on the receipt of a report from the governor of a state or otherwise is not satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution, the president can issue a proclamation of emergency in the state। अब कैसे पता चलेगा प्रेसिडेंट को स्टेट के बारे में? गवर्नर प्रेसिडेंट के ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं स्टेट में, तो स्टेट में क्या हो रहा है उसकी सारी खबर देना गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो या तो गवर्नर खबर देगा प्रेसिडेंट को, रिटन इन्फॉर्मेशन देगा कि इस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना, और फिर प्रेसिडेंट एक्शन लेगा, या खुद भी पता कर सकता है वो और अदर सोर्सेज में। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इस प्रोक्लेमेशन का इफेक्ट क्या होगा? द प्रेसिडेंट कैन एज्यूम टू हिमसेल्फ और
any of the functions of the state, or he may vest all or any those functions of the governor or any other executive authority. कर देगा. अब इसे ना प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर दो. सुनते हो क्या कि भाई राष्ट्रपति शासन घोषित कर दो, नहीं हो रहा है तो कितनी बार हम सुनते हैं. अब देखते हैं अभी कश्मीर में देखो, जम्मू एंड कश्मीर केस में जब 35A और धारा 370 हटाई गई तो उससे पहले वहाँ इमरजेंसी लगा दी गई थी. इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था. तो बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है. तीसरी जो पावर है वो है इमरजेंसी ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस. ये आर्टिकल 360 में मेंशन है. इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन whereby the financial stability or credit of India or any part is threatened, कहीं भी इंडिया का नाम खराब हो रहा है या फाइनेंशियल क्राइसिस इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि हम हमारी इकोनॉमी को स्टेबल नहीं रख सकते, तो इस कंडीशन में वो जो है अपनी इमरजेंसी को लगा सकता है. पार्लियामेंट का जो रोल है वो हर जगह है, उसको पार्लियामेंट की सलाह मशवरे पर ही काम करना होता है. ठीक है. अब क्या होता है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन शेल एक्सटेंड टू द गिविंग ऑफ डायरेक्शंस टू एनी स्टेट टू ऑब्जर्व सच कॉमन फाइनेंशियल प्रॉपर्टी एंड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द डायरेक्शन और एनी अदर डायरेक्शन विच द प्रेसिडेंट may deem necessary for the purpose. उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लागू होने के बाद या इमरजेंसी होने के बाद वहाँ से रिलेटेड जो डिसीजंस है वो प्रेसिडेंट ऑफिस से लिए जाएंगे. स्टेट गवर्नमेंट का पर्टिकुलर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा और सेंटर को भी कोई काम करना है तो मतलब पूरा जो होल्ड है वो प्रेसिडेंट का आ जाता है. तो ये इमरजेंसी पावर्स है. सो विद दिस वी एंड द चैप्टर एग्जीक्यूटिव. नेक्स्ट स्लाइड से, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे. यू विल गो थ्रू ऑल द थिंग्स इन वेरी डिटेल. अभी मैं देखूंगी, हो सकता है अगर कहीं कुछ रह गया हो तो हो सकता है एक और लेक्चर इसका आए, लेकिन यहाँ तक आप वर्ड टू वर्ड इन चीज़ों को अच्छे से स्टडी करें.